हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है। हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना के तीनों अंग की सेनाएं 24 घंटे 365 दिन देश के ग्लेशियर, पहाड़, जंगल, नदी, खाई, खंदकों, आकाश, समुद्र, दूसरे देशों से आ रही नदियों के किनारों पर रक्षा कर रहे होते हैं। तो ही हम देशवासी अपने अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उन महान देश के तीनों अंगों के सैनिकों को रोज सैल्यूट करना बनता है। सामना न्यूज 24 देश के तीनों सेनाओं के जल थल सेना के सैनिकों को सैल्यूट करना बनता है। चाहे तो आप भी देश के जवानों को जय हिंद बोल दें। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 20 जुलाई, दिन है बृहस्पतिवार। आज हिंदी तिथि है तृतीया, शुक्ल पक्ष, सावन मास, अश्लेषा नक्षत्र है, सिद्ध योग है। रोज जो एक बीमारी पर चैनल चर्चा करती थी, अब अलग से रोग रहे निरोग का अलग से वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। फिर भी जो लोग बीपी शुगर के रोगी हैं वो अपना ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनका अगला साल बहुत शुभकारी हो। और उसी के साथ में आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप चाहे लाइक और शेयर भी कर दें। क्या भाजपा को इंडिया पार्टी मुकाबले में दो हाथ करके चित कर पाएगी? एनडीए के मुकाबले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस को विपक्ष में कल गठन किया गया। अच्छा है कि विपक्ष ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इंडिया पार्टी गठन में क्या सभी 26 दलों का विलय हो गया? क्या इसमें नेता को तय कर लिया गया? बहुत प्रश्नवाचक सवाल मेरे मन में आ रहे हैं और जानना चाहता है सामना न्यूज 24 कितनी सीटें प्रादेशिक स्तर के नेताओं को इंडिया पार्टी से किस नेता को दी जा रही हैं? क्या सीटों पर अलग अलग लड़ने वाले पार्टियों के कैंडिडेट किसी एक के पक्ष में एकजुट हो पाएंगे या टिकट कट्टा देख अंदर खाने में विद्रोही बगावती बनकर बीजेपी को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट इंडिया पार्टी के पक्ष में आने पर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव या लालू यादव या राहुल गांधी? अगर इनमें से कोई नहीं तो क्या दक्षिण से प्रधानमंत्री इंडिया पार्टी में लाया जाएगा? प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए बनेंगे? प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए बनाए जाएंगे? 26 पार्टियों के हिसाब से 60 महीने की सरकार में हर पार्टी को 2 माह 9 दिन का कार्यकाल का एक प्रधानमंत्री जरूर हर पार्टी से बन सकता है। देश की जनता को 26 पार्टियों के प्रधानमंत्रियों का स्वाद ही नया मिलेगा, यानी नई ऊर्जा जनता को महसूस हो सकती है। ये तो 26 पार्टियों का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नंबर 1 समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद इन नेताओं में होड़ लगेगी। गृह, वित्त, उद्योग, सड़क परिवहन, रक्षा, सूचना प्रसारण, कोयला, जहाज रानी वगैरह वगैरह मंत्रालय किस किस पार्टी गठबंधन के किस नेता को क्या मिलेगा? कौन उठेगा, कौन बनेगा, क्या वो अपनी बलि दिलाएगा? ये सब सारी दिक्कतें नई विपक्षी इंडिया पार्टी के सामने आने वाली हैं। इनके नेता मंत्री किस प्रदेश की जनता को क्या देंगे या अपने प्रदेश की जनता पर ही सारी योजनाओं को देने के नाम पर अपनी तिजोरियां जो विपक्षी हालात में खाली हो चुकी हैं उन्हें भरने का काम करेंगे? इन सब बातों के होते जनता विपक्षी नई पार्टी इंडिया पर भरोसा कैसे करे? लगभग सभी पर ईडी, सीबीआई या आपराधिक केस चल रहे हैं। इन सब बातों के होते जनता क्या नई इंडिया पार्टी को वोट देगी? ये सोचना हम सबका बनता तो है ही। वैसे विपक्ष को यदि यूसीसी केंद्र सरकार ने लागू कर दिया तो मुस्लिम महिलाओं के 20% वोट और भी कम होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा मोदी के 9 साल की सरकार में विपक्षी पार्टियों के मतदाता भी विपक्ष से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तरह से बीजेपी में कम से कम 10% शामिल भी हो गए हैं। मोदी की व्यक्तिगत छवि विपक्ष के हर गद्दा पर नेता से 100 गुनी ज्यादा जनता में बनी हुई है। विपक्षी इंडिया पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि 10-5 सीटें ज्यादा आ जाएं। जनता ही बताएगी लोकसभा 2024 इंडिया पार्टी की होगी या बीजेपी का गठबंधन की। सामना न्यूज से श्याम विद्यार्थी। नदी के पास वाले गांव में इस समय बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है, जिसके कारण पास में रहने वाले गांव वासियों का जीवन बहुत ही दुर्भर है। इसी के चलते जनपद शाहजहानपुर के मिर्जापुर में भी एक बहुत बड़ी परेशानी के साथ लोग गुजर रहे हैं। भूख से रोते बिलखते खुले आसमान नीचे सड़क पर रह रहे बच्चों को ग्राम प्रधान फारूक अली ने बिस्किट आदि वितरित किए। गाँव के खलील, तबारक, अली, मन्ना और समीन बताया कि ये लोग अपने मकानों की छत पर शरण लिए हुए हैं। खाने पीने की बहुत दिक्कत है, रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है। सांप बिच्छू का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। वहीं बाढ़ के पानी से घर में भर जाने के कारण गृहस्थी का सामान लेकर आजाद नगर गांव से निकलकर सड़क पर आ गए। नाजिम, सिद्दीक, नफीस, साबिर आदि ने बताया कि लगभग 20 परिवार घर छोड़कर रोड पर आ गए, जिनके पास तिरपाल आदि की व्यवस्था है। उन्होंने सर छिपाने की जगह बना ली। कुछ लोग हरी पतेल काटकर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास में तिरपाल भी नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे भीगने पर मजबूर हैं। बाढ़ से घिरे आजाद नगर, इस्लाम नगर, मस्जिद नगला, पैलानी, उत्तर पैलानी, दक्षिण कमथरी, चितार आदि गाँव के बच्चे
बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। गांव के शमीम खान ने बताया कि छोटे बच्चे इस्लाम नगर के प्राथमिक स्कूल की कक्षा 5 से ऊपर के बच्चे 2.5 गांव के स्कूलों में पढ़ने जाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि इस्लाम नगर का स्कूल खुल रहा है। रामगंगा की बाढ़ का पानी बीघापुर गाँव के रास्ते में भर जाने का ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार शिक्षक राजीव कुमार पानी से निकलकर स्कूल जा रहे हैं। वहीं गाँव के बच्चों को उनके घरों से बुलाकर स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसे जुझारू टीचर्स को सामना न्यूज़ 24 सैल्यूट करती है, जो इतनी बड़ी बाढ़ की आपदा में जाकर के इस काम को अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। वहीं ग्राम समेचीपुर चित्तार के से नसीमुद्दीन ने 2.5 घाट रोड पर लगभग 146 बाढ़ पीड़ितों को तिरपाल आदि वितरित किए हैं। एक से एक बढ़कर लोग दुनिया में हैं जो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, भीड़ आफत में पड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं और उनको ऐसे मौकों पर जो आश्रय दे देता है उसके लिए एक तरीके से वही ईश्वर बन जाता है। ये ईश्वर कोई कहीं से नहीं आते हैं, ईश्वर इंसान में ही छुपे होते हैं। बस वो कब ईश्वर ये गुण दिखा दे कि लोग अपने आप को उससे सुरक्षित महसूस करें। किसानों की समस्या समाधान करने के लिए सरकार ने किसान दिवस की व्यवस्था की है, लेकिन क्या इस किसान दिवस में किसानों की समस्या का समाधान हो पाता है? हर महीने के तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस को अधिकारियों की अनदेखी से महज औपचारिक बनकर रह गई है। समस्या का समाधान या शिकायत का समाधान करने पहुंचे किसानों की माने तो अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं। हकीकत यही है कि समस्या का निस्तारण नहीं होता। प्रचार प्रसार के अभाव में गिनती में किसान नहीं पहुंचते हैं। बुधवार को कृषि उप निदेशक जनपद शाहजहांपुर कार्यालय पर किसान दिवस का आयोजन किया गया। कुछ किसानों ने यूरिया न मिलने की बात कही। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिले में यूरिया का पर्याप्त भंडार है। सभी सहकारी साधन समितियों पर खाद भेजी जा रही है। कुछ किसानों ने किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी होने की बात उठाई। इस पर बताया गया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। इसी तरह से पिछले किसान दिवस पर आई समस्याओं के निस्तारण के बारे में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शीघ्र समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। कोई भी अधिकारी इस समस्या को सही से जानते हुए भी सही करने को या निपटाने को तैयार नहीं है। किसान उनसे शिकायत करते रहते हैं, आश्वासन के ऊपर किसान संतुष्ट होकर चला जाता है। यही स्थिति जन सुनवाई जो पोर्टल है उस पर भी चल रही है। किसान उस पर शिकायत करता है और आश्वासन की घूंटी पिलाकर या उसको जबरन निस्तारित करने वाले प्रयास करके निस्तारित कर दी जाती है। इस तरीके से प्रदेश सरकार के जितनी भी योजनाएं उनको अधिकारी एक तरीके से लीपापोती करके सरकार की छवि को खराब करने में डटे हुए हैं। सरकार को ही इस दिशा में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो अधिकारी इस प्रकार के लीपापोती करें उनके खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कृषि अधिकारी खुद एक सक्षम अधिकारी है जो किसानों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इसीलिए वो जिला का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखने में आता है कि किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जिला कृषि अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाना चाहिए और अगर किसानों की समस्याएं नहीं समाधान होती हैं तो जिला कृषि अधिकारी का तत्काल जनपद से ट्रांसफर कर अच्छे कार्यशील अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। सामना न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन नेताओं द्वारा मायावती को पूछा न जाना उनके लिए काफी विरोधी स्वर मुखर करने का मौका मिल गया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि ये मनवादी लोगों का जमावड़ा है। इन्होंने सारे उन लोगों को इकट्ठा कर लिया है जो इनके हिसाब से चलने वाले हैं। मैं अकेले ही अपनी पार्टी के सारे कैंडिडेट हर जगह खड़ा करूंगी और इनका भी जम के मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि ये दलित विरोधी लोग हैं और ऐसे दलित विरोधी लोगों से बसपा अच्छी तरीके से दो हाथ करने को तैयार है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जैसी जातवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर फिर से सत्ता में आने की सोच रही है। एनडीए की भी नीति व सोच भी वैसी है। इसलिए बसपा का 2024 का चुनाव और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व के विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी।